हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार फायरमैन का सेकंड सेट देखने वाले हैं, जो कम समय में सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 27 मार्च को होने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तख्त तौश पीकॉक थॉर्न पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। लेकिन अंतिम शासक कौन बैठा था मुगल का? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में सिराज उद दौला को किसने हराया था? सिराज उद दौला को किसने हराया था? तो क्लाइव ने 23 जून 1757 को सिराज उद दौला को हराया था क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में यह हराया था। प्लासी का युद्ध कौन सा नदी के किनारे हुआ था? तो हुगली नदी के किनारे हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में 23 जून 1757 को क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल का भी पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन का नहीं पड़ता है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंध है। 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को अंगीकार किया था। पंचायती राज प्रणाली को अंगीकार किया था लोगों को राजनीति से जागरूक रखने के लिए नहीं, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली को अंगीकृत किया था लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का क्या कार्य है? लीवर का क्या कार्य है? तो ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो यह अपनी गुजरात विजय के अवसर पर 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। लेकिन अपने पुत्र सलीम के जन्म के लिए फतेहपुर सीकरी नया शहर का स्थापना किया था। फतेहपुर सीकरी अपने पुत्र के जन्म के लिए फतेहपुर सीकरी नए शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है? तो रसेदार फल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के लिए आचार्य हैं? किस नृत्य शैली के आचार्य हैं? तो ओडिसी नृत्य शैली के आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के ओर लौट जाएं आहन किसने किया था? वेदों के ओर लौट जाए आहन किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने और भारतीयों के लिए 1875 में आर्य समाज के स्थापना भी किए थे। आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। लेकिन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में है। रावत भाटा राजस्थान में है, और नरोरा यूपी में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के ज्वारों के मुख्य कारण क्या है? महासागरों के ज्वारों के मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरों में ज्वार और भाटा आते हैं। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म अनुसार सजाइए। चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? चंपारण विद्रोह
चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, 1917 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। बंगाल विभाजन घोषणा हुआ 19 जुलाई 1905 को, घोषणा 19 जुलाई 1905, लेकिन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहले होगा 1905, फिर 1917, 1930 और 1942। बंगाल विभाजन वायसराय, तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा हुआ था। बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुई थी? सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो वेलेस्ली के समय 1798 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। और कर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरी शासन की स्थापना हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में दोहरी शासन लागू किया था। और 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का लागू किया था। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों यह BBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान पर तरल अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता है, कौन सा तत्व है? तो मरकरी पारा हो जाता है। लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है लिथियम, कमरे के तापमान पर। और लेकिन एकमात्र तरल अधातु कौन सा? अधातु पूछेगा तो कौन होगा? अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन अधातु कम तापमान पे तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप माना जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप माना जा सकता है तारों का टिमटिमाना, मरीचिका, इंद्रधनुष। प्रकाश के अपवर्तन के समय यह तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, इसकी क्षमता डायप्टर में क्या हो जाएगी? तो लेकिन P बराबर पावर बराबर 1/फोकस, ये होता है मीटर में, लेकिन 25 सेंटीमीटर में है तो 100/F cm। F के जगह 25 लिख दीजिएगा, काट जाएगा, +4 में हो जाएगा। उत्तल लेंस पॉजिटिव में होता है, अवतल लेंस निगेटिव में होता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर +4 डायप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में ड्यूस पद किससे संबंधित है? ड्यूस पद किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद और अपना आंसर कमेंट जरूर करें।